तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। आज एक जबरदस्त और मजेदार कंसेप्ट लेके आया हूं। क्लास 12th में होता है इंटीग्रेशन से आपका जो डर है ना कैलकुलस का वो भगा दूंगा एंड मैट्रिसेस का आपको मास्टर बना के आज चला जाऊंगा। तो आज की वीडियो अंत तक देखना, हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा और बड़ा मजेदार क्लास होने वाली है। आज के कंसेप्ट को सीख के देखना, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्योंकि कैलकुलस है तो भैया मैट्रिसेस भी है, मैट्रिसेस है तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी भी आएगी, प्रोबेबिलिटी है तो भैया और भी कंसेप्ट आते जाएंगे। बस आपको मुस्कुराते रहना है एंड कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले हम बताते हैं भैया मैट्रिसेस सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान कंसेप्ट को देखना है। नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बड़े दिनों बाद आया हूं ना, तो थोड़ा ज्यादा जोश लेके आया हूं। आप सभी इस जोश को और ज्यादा इंकरेज करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। क्या बोला हुआ है, इफ ए इज, कुछ भी डाउट हो ना इन क्वेश्चनों में, अगर नहीं दिख रहा हो कुछ भी, तो इसके लिए चीज बोलूंगा कि ये जो है स्लाइड, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई ए डैश, ए डैश मतलब ए का आपको दिया हुआ है क्या, ए इनवर्स निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या है, ए डैश है, ए डैश मतलब यहाँ पे एडजॉइंट जैसा निकालते हैं ना, एडजॉइंट निकालते हैं या ये चीज निकालते हैं, तो यहाँ पे वो एडजॉइंट के लिए वो चीज जो कर देते हैं ट्रांसपोज, उस ट्रांसपोज को किया गया है। ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आई है, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सिंपल सा है भैया, इतना बड़ा हम क्या समझे, हम तो एक सिंपल सा कंसेप्ट जानते कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज इनटू में ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके, आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर होता है। किसके बराबर, आइडेंटिटी। जानते हो ना ये कंसेप्ट, जानते हो ना, बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है। अब देखो ए का, इसका ए ट्रांसपोज का निकालो और ए डिटर्मिनेंट का निकालो। मैं बोलूं आपसे, एक मैट्रिसेस दे दिया मैंने 2x2 का, कितने का भी ले लो, कितने का भी ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट आपको निकालने के लिए बोलूं, निकाल लो। क्या करोगे, इससे से करोगे आपका आ जाएगा 4 और इससे से करोगे तो आपका आ जाएगा 6, करोगे तो आपका -2 आया डिटरमिनेंट। बिल्कुल सिंपल था। अब मैं इसी का अगर ट्रांसपोज कर दूं, तो ट्रांसपोज करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 और 2 लिख जाएगा एंड 3 एंड 4 लिख जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ, ट्रांसपोज का मतलब बस सिंपल सा यही होता है यार, है ना। तो इसका निकालूंगा तो इससे से करूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 से करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, दोनों केस में सेम आ रही है। तो ये भैया हमको तो पागल बना रहा है ना, बोल रहे ट्रांसपोज और इसको मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी बनता है ना। तो यहाँ पे ये जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखना। तो इसको ए ट्रांसपोज की भी मैट्रिसेस ए के ही बराबर आई है, ए के ही बराबर है। तो मैं सही ये लिख सकता हूँ, ए डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई 1 के इक्वल, मतलब 1 के इक्वल। एंड इन दोनों को लिख लूंगा, ए डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 का अंडर द रूट एंड ए डिटरमिनेंट निकालूंगा तो बहुत खूब यहाँ से +-1 निकल जाएगा। खूबियां बहुत है, क्वेश्चन में ऐसे ही खूबियां निकलती रही एंड मजेदार तरीके से आपका +-1 डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाता है। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया। चलो एक और मजेदार सा क्वेश्चन देता हूँ, आया होगा तो बहुत अच्छा है एंड इसे डाउनलोड जरूर कर लेना, डाउनलोड जरूर कर लेना। एक बड़ा मजेदार सा ये आया 3D चैप्टर बड़ा खतरनाक होता है यार, हमारा ये मत्था सनका देता है। 3D क्या सही में 3D मत्था सनकाने वाला चैप्टर होता है क्या? अरे भैया 3D को भी बड़े मजेदार और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, अगर आप चाहोगे तो बस मुझे एक बार नीचे कमेंट करके बता दो कि 3D में आप सभी के डाउट है, आग लगा देंगे 3D के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लेके आया हूं मैं 3D का आपका, यहाँ पे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, LMN जिसको हम दे देते हैं एंड कोस अल्फा, इसका हम डायरेक्शन कोसाइंस को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भैया इक्वल एंगल दिया है, ऐसे तो हमारा अल्फा बीटा गामा होता है एंगल, अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात की जाए। लेकिन भैया बोल दिया इक्वल एंगल है, तो भैया हम इक्वल एंगल को लेट कर लेते हैं। इक्वल एंगल बच्चा पार्टी कितना हो गया, इक्वल एंगल इज इक्वल टू क्या, ले लो अल्फा, तीनों किसी को भी ले लो। अब यहाँ पे आपका तीनों क्या है, सबसे पहला जो कोसाइन होता है L होता है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोस अल्फा ले लो एंड M इज इक्वल टू भी आपका कोसे अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा ही हो जाएगा एंड थर्ड आपका N इज इक्वल टू देखा जाए तो वो भी कोस अल्फा। तीनों का तो एंगल सेम ही है, कोस अल्फा। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस L M और N हो गए तीनों का। अब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम,
डायरेक्शन कोसाइंस एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर, इन तीनों का रिलेशन 1 के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट याद रखना, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एल की वैल्यू आपका क्या है, ए भैया भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में यहाँ पे भी आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में यहाँ पे भी आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के, एंड यहाँ से निकालोगे कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, एंड यहाँ से देखा जाए तो कोस आ जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर उधर भाग जाएगा तो आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस। भैया कोस अल्फा एक आया ना, तो तीनों के तीनों देखे जाए तो एलिमेंट तो तीनों ही होंगे, तो यहाँ पे देखा प्लस माइनस में 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 एंड कोमा प्लस माइनस 1/√3। खत्म, आइला जादू। ये क्या था, डायरेक्शन कोसाइन से निकाल दिया हमने। इतना आसान क्वेश्चन होता है क्या भैया, डायरेक्शन कोसाइन 3D इतना खतरनाक नहीं है। जिस आप प्लेन से डरते हैं सबके सब, प्लेन से आपके डर को भगाना है, एक अच्छा कंसेप्ट आपके माइंड में बिठाना है, तो एक आराम से मजेदार तरीके से करवाते चलेंगे, मजा आएगा। चलिए बहुत खूब, यह डायरेक्शन कोसाइन 3D भी बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड 3D के बाद ये भैया ये देखिए छोटा सा एक मैट्रिसेस की एक और कंसेप्ट आया, छोटा सा बिल्कुल मैट्रिसेस का कंसेप्ट है, ये बच्चा पार्टी सब कर ले सकता है। देखो यहाँ पे ए मैट्रिसेस आपको ये दिया हुआ है, सो डैट ये एंड ये 0 के 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए इसने बोला ए में से 2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड ए में से 3 आइडेंटिटी मैट्रिसेस को माइनस करो एंड उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ए में से 2 आइडेंटिटी, तो देखो ए ये रहा, ए में से पहले 2 आइडेंटिटी को माइनस करते हैं, जैसे ये है ना, ये तो इसको लिख दिया 4 - 1 एंड 2 1 है ना। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, 2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी को, तो आइडेंटिटी क्या होती है 1 यहाँ लिखा होता है, तो 2 से क्या था 0 2 0 2, ये हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे माइनस करना है ना, तो इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा है। अब ये आपका 0 है, 0 में से इसको क्या माइनस करोगे, ये तो वापस 2 ही रहेगा, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे ये भी 0 है, 0 से ये कुछ चेंज नहीं आएगा, ये 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। एंड ये आपका बन के तैयार हो गया कौन सा, a - 2i का। ऐसे ही आप निकाल लोगे सेकंड वन को, सेकंड वन कौन सा निकाल लोगे आप, a - 3i का, एंड दोनों को प्रोडक्ट करोगे। एंड जो भी आप प्रोडक्टिविटी निकलती है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। इतना काम आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, करोगे ना, बिल्कुल करोगे ना, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वन पे आते हैं, मैट्रिसेस का ये जादू आप करो, जादू से खेल 1 to 11 करते रहो। चलो आ जाओ, हंसते रहो, खेलते रहो एंड नए नए क्वेश्चन को करते रहो। 2 मार्क्स का एक इंटीग्रेशन आया है, इंटीग्रेशन आइला जादू। देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, 3 - 2x - x² dx को अंडर द रूट। बच्चा अब देखते ही छोड़ देता कि मेरे बस की नहीं है, छोड़ो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम बस की बनाएंगे, काहे बस की नहीं है यार, काहे बस की नहीं है, हम करेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तोड़ फोड़ के मोड़ देंगे। देखिए इनको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सा इंटीग्रेशन के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर आप कैलकुलस पे कहोगे कि मैं सारी प्रॉपर्टीज पे एक वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी मैं कर दूंगा बिल्कुल, लेकिन आप सभी के डिमांड पे करते हैं ना तो बहुत मजा आता है क्योंकि आप सभी का। लेकिन नेक्स्ट वन इस पे मैं अभी जो बता देता हूँ, जो प्रॉपर्टी लग रही है, हमें यहाँ इक्वेशन बनानी होती है। कौन सा इक्वेशन जो होती है वह x² प्लस में a² की होती है, अंडर द रूट a² माइनस में x² की होती है। ऐसा कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस फॉर्म में बन जाए ना तो हमारा इंटीग्रेशन अच्छा हो जाए। लेकिन हमें x² माइनस a² x² प्लस a² ऐसे फॉर्म कैसे बना सकता हूँ, जैसे मुझे तो लग नहीं रहा, ये तो इक्वेशन है। तो एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से पहले तो माइनस को भगाओ यार, पहले तो माइनस को भगाओ। कभी भी माइनस दिखे तो सबसे पहले माइनस को बाहर भगाओ, भगा दिए। कभी भी x² नहीं दिखना चाहिए माइनस में, सिंपल सा ये होता है। तो मैंने लिखा x² प्लस हो गया एंड प्लस का 2x आ गया एंड यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। डिब्बा बंद, डिब्बा बंद। अब देखिए डिब्बा हम बंद कर दिए, डिब्बा बंद। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं देखूं इसको मैं अगर 1 दे दूं तो देखिए यहाँ से x² प्लस में 2x प्लस में 1 देखा जाए तो ये क्या बनेगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है देखा जाए तो। नहीं समझे, अरे देखिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab
यही तो x प्लस एक का x प्लस मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से करता हूँ थोड़ा सा इतना इंटीग्रेशन में इस वाले टर्म के ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस में आपका 2x है, ठीक है, फिर मैंने प्लस में यहाँ पे एक 1 कर दिया, ठीक है, प्लस में 1 एंड ब्रैकेट के बाहर -3 है, इसके साथ माइनस का 1, जो प्लस करूंगा वो माइनस भी करना पड़ेगा। ये नहीं प्लस करके छोड़ दिया बड़ा खुश हो गए, प्लस किया है तो माइनस भी करोगे, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते आप अपनी तरफ से। तो मैंने यहाँ लिखा तो मेरा क्या आया, अंडर द रूट में माइनस बाहर है बच्चा पार्टी, एंड यहाँ देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 4 हो गया ना। अब इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, मतलब अभी ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है बच्चा पार्टी, ब्रैकेट में चल रहा है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर थोड़ी ना, ये बाहर का नहीं है, घर का ही है, ये भी घर का ना घाट का, ऐसा नहीं। अब देखिए ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन एंड अंडर द रूट में देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा पहले, क्योंकि प्लस का हो गया अब ये 4 एंड ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का x प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद एक चीज़ है आपका, एक चीज़ है, इसको हम पहले यहाँ से मिटाते हैं। बहुत खूबियाँ हैं इन क्वेश्चनों में, खूबियाँ इतनी है ना कि इस क्वेश्चन को हम बड़े मज़ेदार तरीके से लगा सकते हैं। देखिए बहुत खूब। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने ऐसे किया एंड 4 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का होल स्क्वायर, माइनस में से क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, मेरी मर्जी है, मैं कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा। अरे यार मतलब ए स्क्वायर प्लस में माइनस में बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ। अब मेरा यहाँ देखो अगर, तो मैंने यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला बन गया आइला, ये तो इंटीग्रेशन हो गया आइला, ये तो इंटीग्रेशन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है x बाई टू अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आपका होता है ए स्क्वायर बाय में 2 साइन इनवर्स x बाय ए एंड प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बोलोगे ये क्या लिख दिए यार, ये इतना बड़ा क्या लिख दिए यार, भैया ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, इसके तो छोटे से फॉर्मूले होते हैं ये सब। अब इसमें बस वैल्यू को पुट करनी है, आपका आंसर निकल जाए। इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है। आप देखो वैल्यू कैसे पुट करोगे, अभी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू आपकी ये वाली है, तो मैंने पुट किया x प्लस 1 बाई 2 एंड ब्रैकेट में इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो है वो तो यही वैल्यू है, इसी वैल्यू को तो ये लिखा हुआ है मैंने, तो मैं इस वैल्यू को लिख दूँ, बहुत अच्छा है, कभी भी याद रखना इसी वैल्यू को लिखना, कभी भी आप इसी वैल्यू को लिखना, ये हो जाएगा एंड प्लस में ए स्क्वायर हमेशा ये है, तो ए स्क्वायर मतलब 4 है, ए स्क्वायर को तो 4 लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया 4 बाय में 2 है एंड साइन इनवर्स x की वैल्यू x प्लस में 1 है, बाय में 2 है एंड प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा एंड ब्रैकेट में देखा जाए तो 3 माइनस में 2x माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा है, और प्लस में आपका 2 साइन इनवर्स x प्लस में 1 बाय में 2 एंड ब्रैकेट प्लस में c, आपका ये भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। और यही आपका सिंपल सा कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन का। बच्चा पार्टी इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन का एक ही फंडा है, क्या फंडा है कि जब आप पढ़ोगे करोगे प्रैक्टिस करोगे तो इंटीग्रेशन आपके माइंड में बैठेगी, और एक बार करके छोड़ दोगे तो वो आपके माइंड के ऊपर से जाएगी। यही इसके इंटीग्रेशन फंडा अपना लो, मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ इसके बाद। अरे भैया इंटीग्रेशन तुम हमारा पीछा छोड़ोगे कि नहीं, देखिए दोबारा इंटीग्रेशन आ गया यार ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, देखिए पीछा नहीं छोड़ेगी मतलब क्या है, क्या हम का हमारू है का, देखिए समझ रिया, हंस रहे हैं सबके सब। देखिए इसके बाद क्या आता है, फाइंड यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन क्यूब x प्लस में कोस क्यूब x, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। बहुत खूब, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले दोनों को अलग अलग कीजिए, दोनों कपल है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। रोएगा बच्चा, रोएगा 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, शादी के बाद नहीं रोएगा, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये होगा एंड यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड प्लस में यहाँ पे देखा जाए तो ये कोस क्यूब एक्स होगा, नीचे देखा जाए तो आपका साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया।
सिंपल सा देखा था, साइन स्क्वायर से ये तो आपका साइन का कट जाएगा, एक साइन बच जाएगा, एंड कोस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ऊपर एक कोस बच जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये देखा जाए तो इसके बाद आपका इंटीग्रेशन में यहाँ भी इंटीग्रेशन अलग से बना देते हैं ना, बहुत खूब। अब यहाँ देखा जाए तो साइन बचा है एक ऊपर और नीचे कोस, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय में कोस एक्स एक लिख देता हूँ, एंड मल्टीप्लाई में 1 बाय कोस एक्स लिख देता हूँ। सिंपल सा हो जाएगा आपके लिए, सिंपल सा। एंड प्लस में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ, चीज मजा बा, हाँ मजा बा। यहाँ पे कोस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स का एक साइन एक्स नीचे लिख देता हूँ, साइन एक्स का एक साइन एक्स नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन एक्स एक नीचे लिख देता हूँ। बहुत खूब, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, आपकी मर्जी यार, अपनी प्रॉपर्टी है। अब क्या करो, साइन बाय कोस क्या होता है 10, और कोस का एक बार उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा सेक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिखूंगा भैया tan x sec x प्लस में इसको क्या लिखूंगा मैं, कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन कोट एक्स होता है, कॉट एक्स। एंड इसका साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा भाई जो खो गया था किसमें, कुंभ का मेला में, उसको हमने बोला कोसेक एक्स, क्या कोसेक एक्स। अब क्या देखा जाएगा, tan x sec x किसका इंटीग्रेशन होता है, क्या याद है आपको? ए भैया इंटीग्रेशन नहीं याद है तो क्या कीजिएगा यार, tan x sec x जो होता है वो आपका sec x का इंटीग्रेशन होता है, sec x का। एंड जो ये कोट x और कोसेक x है, भैया इसमें ना एक थोड़ा सा माइनस का और हो जाता ना, माइनस हो जाता तो आपका आंसर ठीक आता, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन माइनस में होता है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगा तो हम क्या करें, हम आंसर में माइनस लगा दें, हम माइनस में माइनस कोसेक एक्स लिख देंगे, माइनस कोसेक एक्स लिख दें, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिकेंट एक्स माइनस में कोसिकेंट एक्स प्लस में सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट, इंटीग्रेशन आपका फाइंड आउट हो जाता है। मजा आया हम इंटीग्रेशन में। आ जाओ नेक्स्ट वन देखते हैं, इंटीग्रेशन का बाप आएगा। आप आ जाओ, बाप है बापू, कहाँ घूम रहे हो? यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, मैंने इससे पहले कई सारी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी बता रही है 2 नंबर का, ये भी आ रखा है। ठीक है, 2 नंबर का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा आपका कैलकुलस पार्ट दिखता है आपके पेपर के अंदर, कैलकुलस पार्ट सबसे ज्यादा दिखता है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, x माइनस में 3 दिया हुआ है, नीचे x माइनस में 1 का होल क्यूब दिया हुआ है, या ई रेस पर x। ये कभी भी दिखे एक्सपोनेंशियल बहुत खतरनाक होता है, यहाँ बहुत खतरनाक मतलब ये क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, ऐसे खतरनाक है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि आपको देखना होता है एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में कि यहाँ पे आपके ज़्यादातर जो फॉर्मूले लगते हैं एक्सपोनेंशियल वाले में वो ये लगते हैं कि एक का दूसरा डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा। क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन लिखोगे ना तो मतलब fx लिखा होगा यहाँ पे, एंड इसी का दूसरा वाला जो प्लस में लिखा होगा ना वो f डैश x होगा, और इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए इन्होंने क्या रखा होगा, मतलब जो ये लिखा हुआ है इसी का डिफरेंशिएशन करूं ना मैं तो ये आ जाएगा, ऐसा करके लिखा होगा, और यहाँ ई रेस पर x होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, आंसर आपका ई रेस पर x रहता है, एंड जो ये fx है वो fx रहता है, ठीक है, और प्लस में सी, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। बड़ा आसान सा है, देखो यही इंटीग्रेशन का लाऊंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे x माइनस में 3 है, अपॉन में x माइनस में 1 का होल क्यूब है, एंड ई रेस पर x है, ई रेस पर x का इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मुझे नीचे का x माइनस 1 बनाना है तो मैं बहुत तोड़ ताड़ दूंगा, इसको तोड़ूंगा, पहले तोड़ूंगा फिर मोड़ूंगा फिर मचोड़ूंगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x माइनस में 1 आ जाएगा, एंड माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ लिख दूंगा x माइनस 1 का होल क्यूब, और ई रेस पर x इसके साथी है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, अब भैया तुम मिट जाओ यार, तुम्हारे को मिटने में क्या जा रहा है, मर मिटेंगे, क्या कर मिटेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए तो मैं इसको एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ, एक बार इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, समझे ना, मैंने लिख दिया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 जो है उसके नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब लिख दिया मैंने एक बार, ठीक है, ये लिख दिया, एंड और फिर एक बार माइनस में 2 बाय के x माइनस में 1 बाय होल क्यूब लिख दिया, ठीक है, एंड यहाँ बाहर आपका ई रेस पर x चल ही रहा है, साथ ही हाथ बटाना ये तो चल ही रहा है, इसका तो छोड़ो। अब देखिए ये x माइनस 1 ऊपर वाले से इसकी तो एक पावर को उड़ा देता हूँ मैं, तो आपका आ गया 1 बाय में x माइनस में 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड माइनस में 2 आ जाएगा, एंड x माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, dx आ जाएगा, एंड ई रेस पर x इसके साथ चल ही रहा है, ई रेस पर x इसके साथ चलिए। अब क्या देखोगे आप, पहले इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं हम, 1 बाय x माइनस 1 का
डिफ्रेंसिएशन का होल स्क्वायर है। इसका डिफ्रेंसिएशन अगर देखूं तो डी बाय डी एक्स जब करूंगा तो डिफ्रेंसिएशन क्या कहता है कि इसको पहले ऊपर लेके जाओ भैया, तो ऊपर लेके जाओगे तो डी बाय डी एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन का माइनस का टू। अभी डिफ्रेंसिएशन बोलता भैया जो ऊपर चढ़ के ऊपर कंधा पे चढ़ा हुआ है ना, ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको पहले नीचे गिराओ। हमने गिरा दिया एंड जो उसमें है ना उसमें से एक पावर माइनस कर दो, तो भैया इसका पावर क्या है x माइनस वन का पावर माइनस टू है, उसमें से एक और माइनस कर दिया तो माइनस का टू की पावर x माइनस वन की पावर माइनस थ्री आ गई। अब माइनस थ्री को नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का टू बाय में x माइनस वन का पावर थ्री। ये भैया ये माइनस में टू का x माइनस वन का थ्री, यहाँ पे माइनस का टू का x माइनस वन का थ्री। ए भैया इसका देखो तो इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन ये रखा पड़ा, इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन ये रखा पड़ा जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। याद है ना, उस प्रॉपर्टी को याद करो, नहीं याद है तो याद करो। पहले हम इसको अरे भैया मिट तुम्हारे मुंह मिटा देंगे हम यहाँ से मतलब ये थोड़ा अकड़ू है लेकिन प्यार करते हैं तो थोड़ा मान जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका सेम इंटीग्रेशन है, तो इसका जो सॉल्व आउट निकलता है वो क्या निकलता है ई रेस पर एक्स एंड फिर एफ एक्स वाला फंक्शन, तो एफ एक्स वाला फंक्शन है वन बाय में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन खत्म हुआ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? अरे मजा आ रहा है तो भैया अपना एक काम कर दीजिए ना, हमारे दिल से दिल का अपना रिश्ता बना लीजिए। वहां पे जाके आपका सब्सक्राइब बटन होगा, दबा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा मजा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटीग्रेशन है भैया, हमारा पीछा छोड़ दो। आई भैया ये वेक्टर अब हमारा पीछा पकड़ लिया। वेक्टर चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर, बड़ा आसान छोटा सा चैप्टर और अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें आसान से। देखो क्या बोला, ए वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर आपका 2 है एंड बी का दिन नहीं दिया हुआ, बी का आपका यहाँ पे 7 दिया हुआ, वैसे वैल्यू 7 है। ठीक है, बी की वैल्यू 7, तो याद रखना बी की वैल्यू 7 है, तो बी वेक्टर दिया हुआ है एंड ए क्रॉस बी आपको ये दी हुई है, ए क्रॉस बी आपको दिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बोला है, वेक्टर के बीच में जो एंगल निकाला जाता है ना उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, इससे इतना तो करना ही नहीं है, इन लोग को वेक्टर को पहले इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर के बीच का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर एक साइन थीटा लेते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड लिख दो, हो गया सिंपल। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर प्लस में इसका होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 9 प्लस में 4 प्लस में 36, तो 36 और 45 49 आ जाएगा। 49 का अंडर द रूट करोगे तो 7 आ जाएगा, तो ऊपर आप रख दो 7। तो मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 7। ये क्या है, ए की वैल्यू 2 है, मैग्नीट्यूड 2 है एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू डायरेक्ट लिखो 7, मैंने बताया था 7 से 7 को काट दो तो आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा एक खतरनाक खिलाड़ी साइन इनवर्स 1/2। अब भैया थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन बताएगा? टेबल याद किए हो, नहीं किए हो तो भैया 30 पे होता है, 30 पे होता है ये एंड उस पर √3/2। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री मतलब π/6 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। वेक्टर बड़ा है यार, बड़ा खत्म है यार। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुत खूब, फिर आ गया यार। अरे भैया तू जाता है कि नहीं जाता, फिर आ गया वेक्टर बा। चलो आइए, ई मारा हम पहले इसको क्या बड़ा कर दिया, अच्छा से दिखने लगी। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यार मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, L इंटू बी इंटू एच। बहुत खूब, हमको तो पता था यार। हुज एज आर गिवन बाय, एज दिया हुआ है फर्स्ट कोमा के बाद सेकंड एंड भैया कहाँ जा रहे हो, एंड थर्ड ये दिया हुआ है। बहुत खूब, आप अपने आप लिख के देख लो एक बार। एंड मैं देखूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहे, फर्स्ट और सेकंड ये रहे, तो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, इनके पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो पॉइंट्स क्या है मेरे, ए पॉइंट बना लेता हूँ इसको, तो इसको लिख लेता हूँ -3 कोमा आपका 7 कोमा 5 एंड बी पॉइंट बना लेता हूँ इस वाले को, तो ये कितना आपका
माइनस का 5 कोमा 7 कोमा माइनस का 3, ठीक है। एंड अब सी पॉइंट बनाना है ना, तो सी पॉइंट बना के उधर से देख के आता हूं पहले सी पॉइंट क्या होगा। एंड 7 माइनस 5 और 3, 7 माइनस 5 और 3 यहाँ पे लिखते हैं। एंड ये चलो 7 माइनस 5 और 3, 7 कहाँ आया, हाँ 7 माइनस 5 और माइनस का 3 था क्या, ए भैया भुला देते हो यार, -5 और माइनस का 3, -5 और माइनस का 3, ये आया, ठीक है। तीनों पॉइंट आ गए। अब कभी भी क्या करना होता है, L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, समझ लो ए वेक्टर है ये ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए होगा, बी का वी वेक्टर एंड सी का सी वेक्टर। तो हम क्या लिखते हैं, ए डॉट ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। तब यहाँ पे ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं भैया, सबसे आसान सा, सबसे आसान सा, यहाँ ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, आई लिखो, जे कैप लिखो, जे कैप एंड के कैप लिखो। अरे भैया के आई ABCD सिखा रहे हो, नहीं यार, देखिए यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है, फिर आपका आई जे, फिर ये जे की वैल्यू एंड ये आपकी के की वैल्यू, ये आपके माइनस का 5, ये आपका 7, ये आपका माइनस का 3, ये आपका 7, ये आपका माइनस का 5 एंड ये आपका माइनस का 3। आज एक क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सीखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आई कैप, आई कैप, ठीक है। तो आई कैप निकालने के लिए आप करोगे, तो हम यहाँ पे आई कैप नहीं लिखते, यहाँ पे माइनस का 3 लिख दीजिए, माइनस का 3, ठीक। अब भैया जो जिसको निकाल रहे हो ना, उसका पहले जो जिस रास्ता पे जाएगा उसको ढक लो, ये भी जाएगा एंड ये भी, इन दो ढक गया, तो बचा कौन सा, ये। तो 7 का 21 आ जाएगा, माइनस का 21 एंड 5 का 15, तो एक माइनस फॉर्मूले का होता है, एक ये है 15 माइनस का, तो आ जाएगा प्लस का 15। समझ आया ना, आया ना समझ, क्या कहा मैंने। अब इसी के बाद जे कैप, तो जे पहले से ही माइनस में होता है, तो जे को पहले माइनस में लगाओगे, सेकंड वाला माइनस में, जे कैप, ठीक है। तो जैसे ही माइनस में लगाओगे, अरे भैया काहे जे लिख दिए यार, जे कैप की वैल्यू लिखिए ना। तो देखिए जे कैप आपका 7 में है, तो -7 लिख दिए। अब देखिए इसका पहले ये रास्ता आप रोकिए, ये वाला, एंड इसका ये भी रास्ता रोक लीजिए। देखिए ये रोक लीजिए, ये रोक लीजिए, ये रोक लीजिए, ये रोक लीजिए, तो बचा कौन सा, 5 और ये और ये और ये, यही बचा ना। पहले इसको भगाइए, ये रास्ता हमको रोक रहा है, ये हमको समझाने में दिक्कत करेगा। तो इसको इससे किया तो 5 का 15 आ जाएगा प्लस का। ए भैया क्या कर रहे हो यार, 5 का 15 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। इससे इसे किया तो, एंड इससे इसे करूंगा तो माइनस का 21 आ रहा है, लेकिन एक माइनस फॉर्मूले में भी है, तो आ जाएगा प्लस का 21, प्लस का 21। अब आता हूँ जे कैप पे, तो जे कैप आपका पॉजिटिव में होता है, तो ये 5 है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। एंड ये गया एंड ये गया, तो बचा कौन सा, ये 5 5 25 प्लस में, एंड इसमें 7 2 7 49 माइनस में, समझे। तो यहाँ पे देखिए आप 15 21 में से 15 जाएगा, तो 5 और 6 6 3 के 18 आ जाएगा, माइनस के 18 है, और सॉरी माइनस ये भी है तो माइनस ये भी है, तो प्लस का 18 बना। एंड यहाँ देखा जाए तो 21 और 15, यहाँ पे 21 और 5 26 26 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 मल्टीप्लाई 7 7 6 42 का 2 4 7 3 के 21 और 4 25, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा 252। एंड यहाँ देखा जाए तो आपका 25 है, तो यहाँ से 49 है, तो आ जाएगा आपका 24 और माइनस में और मल्टीप्लाई में 5, तो 5 चौका का 20 0 2 और 5 दोनों के 10 2 2 12, ये आ गया 24 पंजे 120। तो ये आ गया आपका किस में, माइनस में आया, माइनस में ही 120। बड़ी खतरनाक यार देखा जाए तो यहाँ पे, ए भाई यार खतरनाक। 52 62 72 372 एंड माइनस में 18, ठीक है। ये माइनस यहाँ जाएगा, ये प्लस का है, तो यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 गया, इसमें से 70 70 में से 6 गया, तो आपका आ गया कितना 64 64 में से 10 गया तो कितना आ गया 54, तो माइनस में 354 आ जाएगा इसका स्क्वायर यूनिट, जो भी आगे आना हो भैया। माइनस में है तो भैया माइनस का पॉजिटिव वेक्टर यूनिट है भैया। डायरेक्शन को हो गया होगा दिक्कत, डायरेक्शन इधर से उधर, इधर से उधर, डायरेक्शन इधर जाना है उधर गया, इधर जाना हो इधर गया, है ना। डायरेक्शन का ही उल्टा सीधा हो गया तब इधर आया, लेकिन आंसर ठीक होता है वेक्टर में, क्वांटिटी में कोई माइनस प्लस में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वन वेक्टर का ये भी हो जाता है। एंड भैया ये आ गया प्रोबेबिलिटी मतलब आप गली से जा रहे थे और गली के बाहर मुझे वो प्रिया दिखेगी कि नहीं दिखेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो भैया मेरे को प्रिया दिख गई तो प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रिया नहीं दिखी तो मुझे क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना, है।
अब मैं गली में जा रहा था, बड़े ही सुहानी सुहानी उसमें, अब पीछे से कुत्ता पीछे पड़ गया। अब कुत्ते के पीछे पड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? वो पड़ गया तो 1 और नहीं पड़ा तो 0। 1 से ज्यादा कभी नहीं होता प्रोबेबिलिटी, ये याद रखना, ठीक है। मजाक कर रहे थे, लेकिन एंड प्रिया नाम की कोई लड़की देख रही हो तो वो अपने आप को बुरा ना माने, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P0A, मतलब P0A को मैं यहाँ P डैश लगा देता हूँ, इतना समझ जाना, ठीक है। P0A को मैं P डैश इज इक्वल टू 0.7 दिया हुआ, 0.7। PB को, P जो B है मेरा, PB वो मेरा 0.7 दिया हुआ। ए भैया 0.7 ने दे दिया है क्या? एंड PBA जो है, BA, यहाँ पे इस PBA का मतलब क्या है? जैसे ऐसे लिखा हुआ है PB/A, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो A इंटरसेक्शन B है, इंटरसेक्शन B अपन में जो नीचे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ होता है उसी को यहाँ लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, सिंपल सा। तो इसने कहा क्या है, देखा जाए अभी तो, देन फाइंड द PAB। ट्राइंगल का मतलब यहाँ डिवाइडेड है, AB का मतलब क्या है? PA इंटरसेक्शन B ऊपर तो रहेगा ही, नीचे आपका PB रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले PB चाहिए। तो PB निकालने के लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। मतलब इसने क्या निकालने के लिए कहा आपसे? आपसे A/B निकालने के लिए कहा। तो A/B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले PA इंटरसेक्शन B अपन में जो नीचे, तो नीचे क्या है? PB। तो मुझे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए और ये निकालने के लिए डिफरेंस एक चीज है। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? तो मुझे करने के लिए पहले ये चाहिए इसकी वैल्यू मिल जाए तो सब काम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? PA पहले तो PA निकालना होगा, PA। तो PA निकालने के लिए हम जानते हैं P0A प्लस में PA, दोनों का सम कितना होगा? 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता भैया। हमको प्रिया दिखेगी कि नहीं दिखेगी हमको क्या मालूम। यहाँ का इसकी वैल्यू आपका 0.7 है, प्लस में PA। हम तो सोच के जा रहा हूँ कि हमको दिख जाए आज तो हमारा आंख सीख जाएगा यार। हमको नहीं दिखी तो क्या करें? 1 - 0.7 एंड PA इज इक्वल टू 0.3 आपका फाइंड आउट हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट, समझ आया ना। अब इसी सिंपल से कंसेप्ट के बाद इसने क्या कहा आपको निकालने के लिए? PA/B निकालने के लिए कहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। इस इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इस इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी निकाली थी, लेकिन दोबारा से एक बार बता देता हूँ मैं, है। तो यहाँ पे गैप हो गया है ना, गैप हो गया है। A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे आपका P है, ये A इंटरसेक्शन B अपन में PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB/A। अब PB/A की वैल्यू क्या है? तो B/A की अगर वैल्यू देखो आप, तो B/A की वैल्यू आपकी 0.5 है। क्या है? 0.5। तो मैं 0.5 रख दूंगा, इसकी जगह पे 0.5 रख दूंगा। तो मेरा इंटरसेक्शन देखा जाए तो PA इंटरसेक्शन B बाय में PA इज इक्वल टू किसके? 0.5 किया आ जाएगा। तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B जब निकालूंगा मैं, तो कितना आ जाए? इसकी वैल्यू आपकी 0.3 आई है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.3, तो सिंपल सा कंसेप्ट 15 0.15 आपका आ जाएगा। सिंपल सा फंडा 0.15 आ गया ना, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल गया। भैया पतला कहाँ से हो गया यार, मोटा होइए ना, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपकी निकल गई 0.1515, ठीक है, ये निकल गया। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है निकालने, उसने कहा PA/B। B/A तो दिया होता है, A/B निकालने के लिए कहा है। तो इसमें करना क्या होगा आपको? PA इंटरसेक्शन B तो रहेगा ही, बाय में आपका एक चीज रह जाएगा, इस बार चेंज PB। भैया ये जो नीचे वाला होता है ना, उसको लिखते हैं यहाँ पे नीचे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया? अब इसको निकालना है, तो P इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको 0.15 दी हुई है। एंड PB की वैल्यू अगर देखो तो PB की वैल्यू 0.7 दिया हुआ है, तो मैंने 0.7 रख दिया। यहाँ से हटाया तो 10 पॉइंट को, यहाँ से हटाया तो 100 आया। तो इससे इसे काट दिया, तो यहाँ से आपका कितना बचा? 15/70। 15/70 कट जाएगा क्या? कटेगा। तो हाँ, 5 से 3 पे कटेगा, और 5 से ये कितना पे? 5 एकम 5 और 2 बचे 5 चौका के 20, तो 3/14, मतलब 3/14 इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। A/B की जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/14 आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन बड़े आसान से ही होते हैं। उन्हीं आसान कंसेप्ट में एक और मजेदार कंसेप्ट को ऐड अप कर लो। इसी के बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 4/5 एंड tan इनवर्स 2/4। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो भैया इतना तो आसान दिया नहीं होगा, सब पागल तो है ही नहीं, है ना। तो इतना आसान होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे?
ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स 4/5। अरे भैया कहाँ से आ गए तुम, भागो यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा कोस इनवर्स ये एंड ये, बहुत खूब। हम इसमें साइन को इवेल्युएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साइन को। तो मैंने क्या कर दिया, साइन को मैंने इवेल्युएट कर दिया साइन, और यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स 4/5 बच्चा पाटी, एंड प्लस में tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। जैसे ही आया हमारा, अगर देखो भैया अंदर घर में एक नेचर का बंदा नहीं होगा ना तो पक्का लड़ाई होगा। तो एक नेचर का बना दो, देखो यहाँ कोस है, यहाँ tan है, तो इस tan को रहने दो, इस कोस को tan में कन्वर्ट कर दो। तो इस कोस में देखा तो कोस क्या होता है, p/h। कोस क्या होता है, p/h। तो मैंने ये बनाया, इसमें h की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी एंड p की वैल्यू b/h, सॉरी p तो नहीं बोल दिया था मैंने, b/h होती है b। तो आपका अगर थीटा मैंने ये लिया है तो थीटा के बगल वाला होता है ये 4 होगा। अब इसकी वैल्यू निकालो तो 25 में से 4 जाए तो कितना बचेगा, मतलब 25 में से 4 का स्क्वायर 16 जाएगा, तो 9 का ये आ जाएगा 3, ये आ गया कितना 3। अब निकालना मुझे tan, तो tan क्या होता है, p/, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो p/b। तो b होगा तो p, इसका p क्या है 3 और b क्या है 4, तो 3/4, तो tan में कन्वर्ट हो गया ये। अब तो ये हो गया साइन एंड ब्रैकेट में आपका tan इनवर्स और वो क्या है 3/4 प्लस में tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। बहुत खूब, चेंज हो गया ना, चेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़े आसान से ट्रिग्नोमेट्री, मजा आता है, खेल खेलने में ना मजा आता है। अब देखो ये चीज हो गया ना, अब अंदर देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे भी इनवर्स है, ठीक है। तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b, साइन तो बाहर चल ही रहा है, साइन तो बाहर चलेगा ही, एंड बाहर अंदर मैंने क्या कर दिया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस में y अपन में 1 माइनस में xy क्या है, जो दोनों टर्म्स है। तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स। अब ऊपर यहाँ वैल्यू रखते हैं, क्या x प्लस y, तो ये क्या है यहाँ पे आपका 3/4 2/3, 3/4 प्लस में 2/3 1 प्लस में, ओ सॉरी माइनस में 3/4 मल्टीप्लाई में 2/3, 3 से 3 को उड़ाया, इससे 2 को उड़ाया। हाँ बहुत खूब। एंड ये यहाँ से उड़ते ही आपका आ गया क्या, साइन रहेगा एंड ब्रैकेट में आपका tan इनवर्स रहेगा। एंड यहाँ से आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका 4 तिया के 12 आ जाएगा और 3 तिया के 9 एंड प्लस में 4 दूनी के 8 बट्टे में 4 तिया के 12, ये आ गया। एंड नीचे देखा जाए तो नीचे देखो 1 में से 1/2 जाएगा तो हाफ ही बचेगा, तो ये हाफ बच गया। हाँ बहुत खूब। जैसे ही हाफ बचेगा ना ये, तो साइन तो रहेगा ही, साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर भैया tan इनवर्स रहेगा, क्या रहेगा, tan इनवर्स। एंड tan इनवर्स में ये देखा था 8 और 9 कितना होगा, 8 और 9 17, तो मैंने लिखा 17 बट्टे के 12, 2 को सबसे ऊपर पहुंचा दिया, 1 को नीचे, इससे काटा 6 आ गया, तो यहाँ आ गया 17/6, कितना आ गया 17/6। तो यहाँ पे आ गया साइन है और यहाँ पे लिख दिया हमने 17/6 किसका, tan इनवर्स भी है भैया, अब भैया tan इनवर्स और साइन इनवर्स तो कुछ हो नहीं सकता, तो दोबारा चेंज करते हैं। आज ये बहुत खेल खेलेंगे। यहाँ पे आए तो अब tan का होता है p/b, तो p की वैल्यू थीटा अगर इसको लिया हमें तो थीटा के सामने वाला p है 17 एंड b है आपका 6, तो इन दोनों से आपका ये h निकालना है। तो 17 का क्या होता है, 17 का 289, कितना 289 होल स्क्वायर प्लस 6 का आपका 36 होता है। तो इसको जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना हो जाए, 15 का 1, 8 और 3 कितना होगा 11 और 2 12 का 2 और 1 हासिल, और देखा जाए 2 और 1 3 आ जाए, 325 आ गया। 325 किसी का भी अंडर द रूट नहीं होता, तो लगा तो 325 लगा दिया हमने, 325 यहाँ पे रूट में 325 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, कहाँ जगह बचा, कुछ जगह ही नहीं बचा यार, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए क्या साइन एंड ब्रैकेट में tan इनवर्स एंड 17 बट्टे वो था ना, 17 बट्टे, तो tan इनवर्स को तो हम चेंज कर रहे हैं ना, किस में चेंज कर रहे हैं, tan इनवर्स को साइन में, tan इनवर्स को किस में चेंज कर रहे हैं, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में चेंज करते ही हमने क्या देखा कि हम साइन में देखेंगे तो p/h लिखेंगे, p/h, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ से 17 एंड h की वैल्यू है 325 रूट में, है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 17 बट्टे में रूट में 325, कितना आ गया 325। अब देखो साइन इनवर्स से ये तो ये काटा मार जाएगा और 17 बट्टे रूट में 325 आपका घर में आंसर बच जाएगा। और इसी तरीके से आपका मजेदार सेशन का मजेदार क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है समाप्त। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन को करते रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में इस क्वेश्चन की सीरीज को खत्म करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जरूर शेयर करना, दिल का मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ऐसी जबरदस्त क्लासेस जल्दी लेके मैं मिलूंगा दोबारा से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।